नमस्कार किसान साथियों, F2DF ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आए हैं रामभत जी के पास जो मशरूम की खेती करते हैं। सबसे पहले रामभत जी अपना परिचय दीजिए एक बार हमारे दर्शकों को। नमस्कार जी, मैं रामभत गांव दंगौदा खुर्द तहसील नरवाना डिस्ट्रिक्ट जींद से हूँ। मैं मशरूम फार्म का काम 2-2.5 साल से कर रहा हूँ। इसमें बहुत बड़ी आमदनी है अगर से लॉकडाउन नहीं लग गया तो। अच्छा रामभत जी, एक बताइएगा कि आपको कहाँ से प्रेरणा मिली थी, मतलब दिमाग में कैसे आया मशरूम की खेती की जा सकती है? हमारे यहाँ सतीश है, गांव डूमरखा से हमारे रिलेशन में है, उससे के पास गया था मैं। तो मैंने एक कमरे में डेमो लगाया था हमारे नरवाना घर में। 9x13 कमरा था, उसमें हमारे 7 क्विंटल मशरूम निकली थी। उसमें 360 बैग रखे थे। फिर मैंने बड़ा फार्म करने की सोची और हमने बड़ा फार्म कर लिया। 1000 किलो कंपोस्ट खाद इसमें आ जाती है एक बार में, और 5 बैच एक साल में निकल जाते हैं इसके। एक बार में 100 क्विंटल प्लस मशरूम निकल आती है। अच्छा, मतलब जैसे हम जो पीछे देख रहे हैं कमरा, ये अच्छा पहले हमारे दर्शकों को बताइए कि जो ये कमरा है जो आपने बनाया है ये कितने बाय कितने का है? ये 15x70 के हमारे पास 2 रूम हैं। 15x70 के 2 रूम, मतलब जैसे कि हम एक घर बनाते हैं ना, तो उससे भी शायद ये कम जगह है और उस पर खेती कर रहे हैं ये। और इन्होंने बताया है कि 100 क्विंटल एक बैच में निकलती है और 5 बैच निकलते हैं। मतलब आप सोच सकते हो कि 500 क्विंटल मशरूम एक किसान एक साल में बेच रहा है। उसको आप मल्टीप्लाई कर सकते हो कि 1 किलो का प्राइस क्या है और कितना आमदनी एक किसान कमा सकता है सिर्फ इतनी जगह में। जिस जगह में एक आदमी अपना घर बनाता है, बस सिर्फ उतनी जगह में एक किसान ने 500 क्विंटल मशरूम बेची है। अच्छा रामभत जी, पहले एक बात ये बताइएगा कि शुरुआत कहाँ से होती है? जैसे हम अगर हमारे दर्शक लगाना चाहें, वो मशरूम की खेती करना चाहें, तो शुरुआत कहाँ से होती है? कैसे आप प्रोसेस करते हो, शुरुआत से बताइएगा। वैसे हम तो कंपोस्ट खरीद के लाते हैं, 7 रुपये पर केजी मिलता है। और फिर इसमें अंदर रख देंगे ना, तो 40 दिन के अंदर हमें आमदनी होना शुरू हो जाएगी। अच्छा रामभत जी, एक बात और बताइएगा, जैसे कि जो कंपोस्ट है आप 1 किलो लेके आते हो 7 रुपये की, तो जो एक बैग है, ओके, एक बैग में कितने किलो कंपोस्ट आता है और एक बैग से कितनी मशरूम प्राप्त कर लेता है एक आदमी, एक किसान? एक बैग में 10 केजी कंपोस्ट आता है और इसमें 15 से 18-20% मशरूम निकलाती है एक बैग से। 10 केजी कंपोस्ट 10 केजी कंपोस्ट से मतलब कितने परसेंट, मतलब कितने किलो की अगर बात करें? किलो 1.5 किलो से 2 किलो। आज के वक्त में 100 रुपये का प्राइस है, तो 150 से 200 रुपये की मशरूम निकल सकती है एक बैग से, जो 70 रुपये का पड़ता है। अगर आप खुद का कंपोस्ट तैयार करोगे तो कहीं ना कहीं वो और भी सस्ता पड़ने वाला आपको। अच्छा, जैसे आप बैग लेके आए हो, उसके बाद यहाँ पे क्या क्या सावधानियाँ बरतनी चाहिए वो बताइए हमारे दर्शकों को। इसमें बाहर से अगर कोई आदमी आता है तो उसको लाल दवाई वगैरह से हाथ धो कर अंदर जाना पड़ा है, और बहुत सावधानी है, जैसे ब्लीचिंग पाउडर वगैरह इसके अंदर डालना पड़ा है, नहीं बीमारी आ जाए, इन्फेक्शन हो जाए मशरूम में। अच्छा, मशरूम की जो खेती है, जैसे अभी आपने यहाँ पे एसी लगा रखे हैं, अगर किसी किसान भाई के पास एसी की सुविधा ना हो तो मशरूम की खेती का सीज़न क्या है? सीजन मशरूम की खेती का अब शुरू होने वाला है। हाथ से कंपोस्ट बना के, झुपड़ी बना के 11वें महीने में कंपोस्ट रख दो। 1 महीने की प्रोसेस है, 1 महीने में खाद तैयार हो जाएगा। तूड़ी से बनता है अपने। इसकी सारी प्रोसेस यूट्यूब वगैरह पर के चैनल पे सब इसकी प्रोसेस है, बना सका आदमी। मतलब सर्दियों में जो मशरूम की खेती है वो आम तौर पे सर्दियों में की जाती है। उसके बाद हाँ, अगर जैसे इन्होंने यहाँ पे रूम तैयार किया जहाँ पे एसी लगाए हैं, तो पूरे एक साल में एक किसान 5 बार ये फसल उठा सकता है। 2.5 महीने के आसपास की प्रोसेस है ये, जिसमें आपको कंपोस्ट खरीद के लेके आना है। तो कंपोस्ट खरीद के लेके आइएगा, 10 किलो का एक बैग आएगा, उसके अंदर आप 1.5 से 2 किलो तक की मशरूम प्राप्त कर सकते हो। और एक बात बताइएगा रामभत जी, ठीक है, जैसे आप यहाँ बैग लेके आए, उसके बाद प्रोसेस क्या है? उसके बाद आप क्या क्या यहाँ पे सावधानी के बाद क्या क्या आप काम करते हो? उसके बाद क्या क्या काम करना पड़ता है ताकि आप मशरूम अच्छी प्राप्त कर सको? इसके अंदर मशरूम बैग रख के हम पहले बैग रखते हैं, इसके बाद हम केसिंग करते हैं, इसके बाद रफलिंग, इसके बाद कवरिंग, इसके बाद पानी लगाते हैं। पानी लगाने के बाद फिर तुड़ाई शुरू हो जाती है। तोड़ने के बाद फिर उसको पैकिंग करते हैं, रोल लगाते हैं। टाइम बहुत लग जाता है। काम वैसे छोटा काम है, काम बहुत है। मतलब किसान भाइयों, सबसे पहले जो कंपोस्ट लेके आया, कंपोस्ट लाने के बाद उसके ऊपर नारियल का बुरादा डाला जाता है, उसको मिलाया जाता है। उसके बाद उसमें पानी समय समय पे दिया जाता है, रेगुलर पानी 2 से 3 दिन के बाद पानी दिया जाता है। और वहाँ पे टेम्परेचर कम से कम 14 से 18 डिग्री के बीच होना चाहिए। सर्दियों में किसान बिना एसी लगाए कर सकता है। अगर गर्मियों में अगर करना है तो उसको सबसे बड़ा फ़ायदा गर्मियों का होता है, क्योंकि उस वक्त प्राइस अच्छा मिलता है। अधिकतर जो उत्पादन होता है मशरूम का वो सर्दियों के वक्त में ज़्यादा होता है, क्योंकि
मशरूम जो है वो 14 से 18 टेम्परेचर के बीच में होती है। लेकिन जब एसी अगर आपने वहाँ पे पूरा सिस्टम आपको तैयार करना है, उसके ऊपर सबसे पहले ये बात भी पूछेंगे कि सब्सिडी है वो कितनी मिलती है, किसान कितनी सब्सिडी प्राप्त कर सकता है, वो बताइए हमारे दर्शकों को। 40% सब्सिडी दें जी, 22 लाख की लागत। वैसे तो खर्चा ज़्यादा है जी है, गवर्नमेंट तो 22 लाख पे 40% देती है, 8 लाख रुपए हर एक चीज़ के बिल लेगी, 18% GST के साथ। मतलब सरकार ये मानती है कि अगर आपको मशरूम की फार्मिंग करनी है तो 22 लाख रुपए का खर्चा आएगा पूरे सिस्टम को बनाने में, उसमें से 8 लाख रुपए आप देख सकते हो, 8 लाख रुपए की राशि अनुदान में प्राप्त होती है लगाने के बाद। अच्छा, राशि जो ये प्राप्त होती है कितने दिन के बाद मिल जाती है आपको वापस? इसके लिए ऐसे शायद अगर आप खुद के पैसे से फार्म बनाओगे ना तो आपको सब्सिडी नहीं मिलेगी। इसके लिए आपको बैंक से लोन लेना पड़ेगा, सब्सिडी से 1.5 गुना, कम से कम 12 लाख रुपए का। अगर आपका लोन क्लियर हो जाता है, गवर्नमेंट कर देती है, बैंक कर देता है, तो आपको सब्सिडी मिलेगी, वरना नहीं मिलेगी। अच्छा, इस पे बैंक लोन भी देता है? हाँ, बैंक लोन देता है। हमने यहाँ दनौदा गांव में सोसाइटी में लोन कराया है, सब्सिडी जब आई थी 8 लाख रुपए, 2 किस्तों में 4 लाख एक बार, 4 लाख एक बार। तो किसान भाइयों, सबसे पहली बात ये भी है कि आप लोन से भी मशरूम फार्मिंग कर सकते हो, उसके बाद आपको सब्सिडी भी मिल सकती है, कि ना कि खर्चा है वो इतना है किसान अफोर्ड कर सकता है। तो किसान भाई आप सोच सकते हो कि जितनी फसल एक किसान 10 एकड़ में उठाता है ट्रेडिशनल खेती में, यहाँ पे 2 कमरे में एक किसान फसल उठा सकता है उसके बराबर या शायद उससे ज़्यादा कहीं ना कहीं। 10 एकड़ तो एक तरफ है और एक ये कल्ले 2 रूम एक तरफ है। अच्छा, हमारे एक बात और बताइएगा हमारे दर्शकों को कि आपने खेती ट्रेडिशनल खेती पहले की थी, अब उसके बाद कहीं ना कहीं मशरूम फार्मिंग कर रहे हो, तो हमारे दर्शक जो ट्रेडिशनल खेती कर रहे हैं उनको क्या संदेश देना चाहोगे आप? भाई मैं तो ये कहना चाहूँगा, भाई एक काम पर ना लगो, दूसरा काम ज़रूरी है। एक काम में तो दिक्कत है जी। खेती तो अब ले ले, कपास ले ले, हमारे यहाँ कपास बहुत है, मेरे ताऊ का छोरा ले रहा है हमारे किले, इसमें सारी कपास ख़राब कर दी। अब की बार कुछ भी नहीं है, खर्चा तो इतना लग गया, आमदनी है नहीं, खेती पानी के भरे पड़े हैं सारे किले। इसमें मशरूम में फार्म में कोई दिक्कत हो नहीं, कितना बरसे जाओ, आपने भी देखा अंदर मशरूम अपने बहुत निकल रही है। 2 कुंटल मशरूम तो अब आपके सामने तैयार है। और सबसे अच्छी बात ये है कि यहाँ पे जो आपको फसल बेचने के लिए ना, मशरूम बेचने के लिए आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं उठानी पड़ती, और ये नकदी फसल है, जैसे ही आपने बेची मार्केट में तो उसी वक्त आपको पैसे मिलते हैं। और आप ये बताइएगा रामबत जी के जो ये मार्केट है यहाँ पे कहाँ कहाँ बेचने के लिए जाते हो आप ये मशरूम? फतेहाबाद बिक जाती है, सरसा, हिसार, चंडीगढ़, दिल्ली, लुधियाना, कितने चरेल भर के ले जी जाते बिकेगी। देखो मार्केट तो जो होगी होगी, नहीं बिकने में कोई दिक्कत नहीं। कितने मशरूम ले आओ, मैं बिकवाऊँगा। लोग कहाँ भाई इसमें मार्केट में बहुत दिक्कत आ है, दिक्कत नहीं आती बिल्कुल भी, कितने बेच ले। पर रेट तो देखिए लागत के हिसाब है बिल्कुल। हाँ, लॉकडाउन में 30 रुपये किलो पिटी है, अब 120-30 रुपये किलो में चंडीगढ़ बेच रहा हूँ, 3 दिन हो गए चांदी ने। तो किसान भाई सबसे अच्छी बात यह है कि मशरूम को बेचने में आपको दिक्कत नहीं आती। तो रामबत जी हमारे दर्शकों एक बात और बताइएगा कि एक किसान को जो ट्रेडिशनल खेती कर रहा है उसके साथ अगर उसको मशरूम फार्मिंग करनी है तो कम से कम कितने शुरुआत करनी चाहिए ताकि वो मुनाफा कमा सके? शुरुआत तो भाई जी ऐसा है, 500 बैग, 200 बैग, 400 बैग एक बार डेमो लगाना चाहिए हर एक आदमी ने कामयाब होने के लिए। और जैसे कि आपने बताया ना कि 200 बैग 500 बैग, कितनी जगह की ज़रूरत पड़ेगी एक किसान को? जैसे अभी सर्दियों का टाइम आने वाला है, अगर सर्दियों की बात करें, सर्दियों के टाइम में मशरूम की खेती की जा सकती है बिना एसी के, क्योंकि वहाँ टेम्परेचर बाहर वैसे ही कम होता है। एक किसान भाई कितनी, कम से कम कितनी ज़मीन में एक ठीक ठाक मुनाफा कमा सकता है? भाई ऐसा है, वैसे तो ये काम है ना, जितना छोटा करोगे नहीं इतने कम पैसे बचेंगे, और जितना बड़ा करोगे नहीं, इसमें इतनी बहुत बढ़िया सिस्टम है, पैसे बहुत ज़्यादा बचे हैं। अगर बड़ा सिस्टम हो, अपने कंपोस्ट यूनिट घर की हो, 6 कमरे हो, अगर 6 कमरे आप इसमें जितने बनावा नहीं तो अपनी 5 कुंटल 4 कुंटल की प्रोडक्शन 365 दिन 24 घंटे ही हो जाएगी, अगर हम 6 कमरे चलाते हैं तो। 5 क्विंटल की? हाँ, डेली 5 क्विंटल। एक तरह से अगर आज का भाव मैं बात करता हूँ, 100 रुपये किलो भी अगर मशरूम बिक रही है किसान के वहाँ से, तब 5 क्विंटल आप कैलकुलेट कीजिएगा कितने की बिकने वाली है। और ट्रेडिशनल खेती के साथ साथ शुरुआत करनी है, डेमो में शुरू कर सकते हो, जिससे आपको खेती के बारे में क्या क्या सावधानियां बरतनी है उन सब का पता चलेगा। उसके बाद आप डेमो के बाद, पायलट प्रोजेक्ट के बाद अपना खुद का सारी चीज़ें लोन लेके और सब्सिडी लेके स्टार्ट कर सकते हो, जो आपके लिए अच्छा विकल्प हो सकता है। तो रामबत जी, जैसे हमारे किसी किसान को ट्रेनिंग लेनी हो
ठीक है, कैसे मशरूम की खेती की जा सकती है, उसे ट्रेनिंग लेनी हो, जानकारी लेनी हो, तो उसके लिए क्या आप सुविधा दे सकते हो हमारे किसान भाइयों को? बिल्कुल दे सकते हैं भाई। हमने तो कम से कम उरे अपने 20 स्टेटा के आदमी उरे रह लिए, दो भी नहीं, फ्री रोटी, फ्री खाना, फ्री रहना, मामने किसी भी एक भी पीसा लिया कदे भी रहने में लेंदे। इब भी बहुत फोन आवे हैं जो को पूछा है, दिखा वहाँ देख कर ना अपने बिक जाए, सलाह देवा बढ़िया भाई। तो किसान भाइयों, राम भट्ट जी का नंबर हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक हम आपके लिए बना के लेके आते रहेंगे ताकि आपको फ़ायदा उसके, आपको जानकारी मिल सके।